हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड हैप्पी। तो बच्चों, प्रीपोजिशन के पिछले 3 वीडियो में प्रीपोजिशन के यूज़ के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा और साथ में प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लाई हूँ और आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को समझेंगे और साथ में प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सीखने के लिए मन में लगन होनी चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लगे। तो सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राम बीट हिज सर्वेंट डैश ए स्टिक। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बाय, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन सी विथ और ऑप्शन डी ऑन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आज का ये वीडियो जो क्वेश्चंस है आपको बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में आपने इसके बारे में इन प्रीपोजिशन को आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये आपके लिए आज ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट बहुत इजी लगेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी यानी कि विथ सही आंसर है। क्यों? क्योंकि विथ का प्रयोग मैंने बताया था, यूज़ पिछले वीडियो से बताया था कि क्या होता है, किसी साधन के द्वारा यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई काम किया जाता है, वहाँ पे विथ का यूज़ आता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आवर एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश ट्यूसडे। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी बाय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिकॉज मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर डे, अगर कोई विशेष दिन दिखा रहा है, पर्टिकुलर डे का नाम आ रहा है, नेम आ रहा है, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑन इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ही हैज़ बीन इल डैश संडे। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी सिंस, ऑप्शन डी बाय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंस इज राइट आंसर। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि आपका चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इन तीनों में अगर डिफिनिट टाइम है तो सिंस का यूज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे संडे क्या है, डिफिनिट डे है यानी कि निश्चित दिन है, इसीलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिवाइड दिस मनी डैश राम एंड श्याम। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमंग, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी विथ इन, ऑप्शन डी बिटवीन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में एमंग और बिटवीन का यूज़। तो बिटवीन जहाँ में डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, डिवाइडेशन की बात हो रही है, अगर 2 लोगों में डिवाइड करना है कोई चीज़ तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ आता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिटवीन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। ही हैज़ बीन रीडिंग इट डैश 3 days। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी ऑन। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फॉर इज राइट आंसर। बिकॉज मैंने अभी बताया है आपको कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और मैंने बताया था डिफिनिट टाइम के लिए क्या होता है, सिंस का, और इनडिफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। तो 3 days क्या है, आपका समय क्या है, अनिश्चित है, इनडिफिनिट है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ है। ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 डैश काउ ही कीप्स हॉर्स।
ऑप्शन ए बिसाइड, ऑप्शन बी बिसाइड्स, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी विद। तो बताइए आप कौन सा सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिसाइड्स। क्योंकि मैंने बिसाइड और बिसाइड्स का यूज बताया था। बिसाइड मतलब होता है बगल और बिसाइड्स मतलब होता है अतिरिक्त, यानी कि बिसाइड्स काऊ ही कीप हॉर्स, यानी कि गाय के अतिरिक्त उसके पास क्या है, हॉर्स है, इसीलिए यहाँ पे बिसाइड्स। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ 10 o'clock माई वॉच। ऑप्शन ए बाय, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी ऑन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाय इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था किसी के द्वारा, यानी कि मेरे घड़ी के द्वारा कितने बजाए गए, 10 बजाए गए। तो यहाँ पे द्वारा के लिए किसका यूज़ आया, बाय का यूज़ आया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ही पुट द पेन डैश इन हिज पॉकेट। ही पुट द पेन डैश हिज पॉकेट। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी इन टू, ऑप्शन डी ऑन, ऑप्शन डी टू। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी इनटू इज राइट आंसर। क्यों? इनटू का यूज़ मैंने बताया था क्योंकि इन मतलब में होता है, वो भी स्टेबल कंडीशन में होता है, और इनटू का यूज़ यानी कि मूवमेंट कंडीशन में, गति करते हुए। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो पेन क्या करता है, मूवमेंट करते हुए अपने पॉकेट में डाल रहा है। ही पुट द पेन इनटू हिज पॉकेट। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनटू इज राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। आई शैल रिटर्न द बुक डैश रीडिंग। ऑप्शंस हैं, ए फॉर, बी आफ्टर, सी बाय, डी टू। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी आफ्टर इज राइट आंसर। बिकॉज आफ्टर का यूज़ क्या होता है, बाद में। क्योंकि आई शैल रिटर्न द बुक आफ्टर रीडिंग, यानी कि ये बुक मैं पढ़ने के बाद आपको वापस करूँगा, इसीलिए यहाँ पे बाद के लिए आया है आफ्टर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। आई शैल रीच देयर डैश 2 PM। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ड्यूरिंग, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी सिंस, ऑप्शन डी बाय। तो बताइए क्या होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाय इज़ राइट आंसर। बिकॉज मैंने बी का यूज़ आपको बताया था, एग्जैक्ट टाइम के अंदर काम हो जाना चाहिए, वहाँ पे हम बाय का यूज़ करेंगे। तो यानी कि वो कह रहा है आई विल रीच देयर, यानी कि वो 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि इसके अंदर उसको पहुँचना ही है, इसीलिए यहाँ पे बाय का यूज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। शेखर इज़ गोइंग डैश दिल्ली। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी फॉर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 क्या होगा, सही आंसर होगा। बिकॉज मैंने बताया था कि 2 का यूज़ कहाँ करते हैं, गति करते हुए, यानी कि मूवमेंट करते हुए कहीं जाना। अगर मूवमेंट करते हुए कहीं हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हम 2 का यूज़ करते हैं। तो शेखर इज़ गोइंग टू दिल्ली, यानी कि शेखर दिल्ली कैसे मूवमेंट करते हुए जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी अपॉन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी इन। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी अपॉन इज राइट आंसर। क्योंकि ऑन भी क्या होता है, स्टेबल में होता है, स्टेबल पोजीशन में, और अपॉन क्या होता है, मूवमेंट करते हुए, कहीं मूवमेंट करते हुए कहीं कूदना या गिरना, उस कंडीशन में हम अपॉन का यूज़ करते हैं। यानी कि द कैट जंप अपॉन द टेबल, यानी कि कैट क्या करती है, जंप करते हुए कहाँ पे कूद रही है, टेबल पे कूद रही है, टेबल पर कूद रही है, इसीलिए यहाँ पे अपॉन आ रहा है।
तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ही फेल डैश द रिवर। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी इनटू, ऑप्शन डी एट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इनटू इज राइट आंसर। बिकॉज अभी मैंने बताया कि इनटू का यूज़ हम क्या करते हैं, मूवमेंट की अवस्था में करते हैं, मूवमेंट की कंडीशन में करते हैं, यानी कि वो नदी में गिर पड़ा तो क्या, इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट करते हुए नदी में गिरा, गति करते हुए, इसीलिए यहाँ पे इनटू का यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 14, राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट डैश हिज फ्रेंड। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी बिटवीन, ऑप्शन डी अमंग। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने बताया था, अगर दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बिटवीन का यूज़, अगर दो से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, दो से ज़्यादा पर्सन्स हुए, तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा, अमंग का। तो यहाँ पे राहुल क्या है, अपने दोस्तों में ये मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, यानी कि फ्रेंड्स है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे फ्रेंड है, यहाँ पे फ्रेंड्स होने चाहिए। तो यहाँ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए यहाँ पे अमंग का यूज़ है। तो चलिए पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन के लिए। और ये 15 क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन, ही इज़ गोइंग टू आगरा डैश ट्रेन। तो ऑप्शंस है ए टू, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी बाय। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, इसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही इजी लगा होगा, क्योंकि इसके बारे में इन प्रीपोजिशंस के यूज़ के बारे में आपने पहले डिटेल में पढ़ा है। सो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें और इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।